हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बच्चों जो बेसिक की सबसे स्टार्टिंग में आपके पास टॉपिक है वो है बच्चों एंगल्स। ठीक है, तो आप मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल्स का, ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो मेजरमेंट किस तरीके से होता है, दो तरीके से होता है यहाँ पे। एक तो डिग्री में आप करते हैं, डिग्री आप करते आए हैं शुरू से, आपको सब पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो आप करते हैं बच्चों वो है आपका रेडियन। ये हमने यहाँ पे सीखा कि भाई रेडियन में कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं एंगल्स का स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज थोड़ी ही चेंज हो गई हैं, फॉर्मूले वही लगेंगे बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने बता दिया था आपको कि भाई अगर कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, सर्कल में आपको आपके लिए कोई चाप दी गई है, कोई आर्क दी गई है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ L है। फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। तो सबसे पहली बात तो थीटा यहाँ पे होता है रेडियन में। क्या होता है, थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको जनरली डिग्री में दिया होता है थीटे की वैल्यू, जो कि हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको भूलनी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि भाई आर आपको दिया है समथिंग एंड एल भी आपको कुछ दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका आता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इन तीनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू मिसिंग हो तो वो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसकी मदद से आप अब क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस क्लास में भी हमने किए थे स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको बोला गया है यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए मैंने बताया था आपको कि थीटा यहाँ पे डिग्री में दिया होगा जो कि आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो रेडियन में थीटा को कन्वर्ट करके उसके बाद आपको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। त्रिज्याओं का अनुपात तो यही होगा बच्चों, एक सर्कल की त्रिज्या मान लेते हैं R1, दूसरे सर्कल की त्रिज्या R2, इसी तरह पहले सर्कल का θ1 और दूसरे सर्कल का कोण हो गया θ2। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब जैसे चाप है तो आपको बोला गया है कि भाई दोनों सर्कल के चापों की लंबाई सेम होगी, तो L1 इज इक्वल टू L2 को हम L के बराबर मान सकते हैं क्योंकि भाई चाप की लंबाई तो सेम है। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे θ1 पता है आपको कितना है 65 डिग्री, और θ2 कितना है, θ2 है बच्चों आपके लिए 110 डिग्री। तो डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इसकी मदद से दोनों जो त्रिज्याएं हैं उनकी आपको रेशियो मिल जाएगी, उनका अनुपात आपको इजीली मिल जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स, और जैसे ही आपका आंसर आता है अपना आंसर आप शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। जल्दी से हल कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपका आंसर आ गया होगा, आ जाना चाहिए आंसर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, किस तरीके से करेंगे सब साथ में चेक करेंगे। जिसका आंसर आ गया है स्टूडेंट्स अपना आंसर आप शेयर कर दें बच्चों। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है वो देखेंगे। तो त्रिज्याएं निकालनी है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं
क्रमशः R1 तथा R2 है। ठीक है, तो दोनों जो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं वो क्या है, R1 और R2 हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं थीटा की, एंगल की। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है, थीटा 1 आपको दिया गया है 65 डिग्री। कितना, 65 डिग्री। 65 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, पाई बाय 180 आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटू 65 लिखेंगे। अब कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, देखिए दोनों 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये आ गया 13 और ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 15, 5 के 30, ये 36 आ गया। तो यहाँ पे 13 पाई बाय 36 रेडियन में आपका थीटा 1 आ गया है। इसी तरह थीटा 2 आप निकाल लेंगे। थीटा 2 क्या दिया है, थीटा 2 आपको 110 डिग्री गिवन है बच्चों। अब 110 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 22 + 110 होता है, ये 36 ही आ गया 5 से डिवाइड करने पे। 22 पाई बाय 36 रेडियन, 22 पाई बाय 36 रेडियन ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 आ गया है। अब हमें पता है कि भाई जो इसकी चाप की लंबाई है वो सेम है। तो आप बोल सकते हैं माना दो वृत्तों की चाप की लंबाई L है, तो अगर दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई L है और यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है कि भाई थीटा L/R होता है, तो L क्या हो जाएगा बच्चों, L हम थीटा इंटू R लिख सकते हैं, थीटा इंटू R लिख सकते हैं। L की वैल्यू क्या किया मैंने, R को मैं इस तरफ ले गया लेफ्ट हैंड साइड और ये थीटा इंटू R हो गया L की वैल्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई L = थीटा 1 इंटू R1 = थीटा 2 इंटू R2। ये दोनों L1 L2 बराबर होंगे क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में दोनों वृत्तों की जो चाप की लंबाई है वो समान है, ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहां से ये चीज आ जाती है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू रख दूं तो क्या होगा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, देखिए पीछे चेक करते हैं। थीटा 1 की वैल्यू है 13 पाई बटे 36 रेडियन, तो 13 पाई बटे 36 इंटू R1 = जो थीटा 2 है उसकी वैल्यू रख देंगे 22 पाई बटे 36 इंटू R2। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, हमें तो रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए R1 और R2 का। तो मैं क्या करता हूं, R1 इधर ही रखता हूं, R2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूं, तो R1 बाय R2 आ जाएगा और 22 पाई बटे 36 है और 13 पाई बटे 36 को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा तो 13 पाई बटे 36 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर लेंगे ताकि आपका आंसर आ जाए। तो देखते हैं कैंसल आउट क्या क्या होता है। यहाँ पे R1 बाय R2 कितना है, 22 पाई बटे 36 इंटू 13 पाई, और यहाँ ये 36 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। कैंसल आउट जो होता है उसको करके देखते हैं। देखिए 36 से 36 कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल, तो क्या बच गया, R1 बाय R2 यहाँ पे आ गया आपका 22 बटे 13, यानी अनुपात क्या आएगा, R1 अनुपात R2 आ गया 22:13। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बस ध्यान देने की जरूरत है आपको कि फॉर्मूला क्या है, सही जगह सही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा हमेशा। अब बच्चों स्टार्टिंग से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं बच्चों, अपना हैंड रेज करके डाउट पूछ लीजिए।
स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक? ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, सबका नोट डाउन हो गया है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई जो नीचे लिखी हुई है वो है। दैट मीन स्टूडेंट, यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, पहले तो ये चीज हम समझते हैं। एक दोलायमान दोलक क्या होता है बच्चों? ये होता है, दोलायमान होता है बच्चों पेंडुलम। क्या होता है? पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है सबको पता है स्टूडेंट्स? एक घड़ी होती है, देखी होगी सबने, पेंडुलम वाली घड़ी होती है बच्चों। देखिए कुछ इस तरह से होती है ये। ये एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है, दोलायमान इसको बोलते हैं। और जो बच्चों दोलक होता है, दोलन क्या होता है बच्चों? दोलन, ये जो आपको नीचे इसका पेंडुलम दिख रहा है इसको बोलते हैं दोलन। ठीक है, ये पेंडुलम जो यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या होता है, कैसे वर्क करती है स्टूडेंट्स ये घड़ी? यहाँ पे देखेंगे कि ये घड़ी इस तरह से वर्क करती है कि जो इसका ये पेंडुलम है, आप देख पा रहे हैं पेंडुलम, ये इधर जाता है एक बार और फिर एक बार इधर जाता है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट करता है ये। एक बार तो ये इधर आएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, ऐसे 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 ये मोशन करता है स्टूडेंट्स। सबको पता होगा, सबने देखा भी होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इसकी इमेज बना दी है ताकि आप विजुअली इसको देख पाएं और समझ पाएं क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में आपको ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है ये आपको समझना पड़ेगा पहले। ये है 75 सेंटीमीटर दिया हुआ, 75 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर लंबाई है। अब देखिए अगर मैं इसको एज ए सर्कल ट्रीट करूं, ठीक है, एक पूरा सर्कल ले लेते हैं इसको। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ यहीं तक मूव कर रहा है, हम इसको क्या करते हैं, एक यहां तक मूव कर रहा है, लेकिन मैंने इसको एक पूरा सर्कल ले लिया, जबकि हमारा पेंडुलम तो यहां से यहां तक मूव कर रहा है। मान लीजिए ये एक वृत्त का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो जो पेंडुलम की लंबाई होगी वो क्या होगी, सर्कल के हिसाब से त्रिज्या होगी, रेडियस होगा, वो 75 सेंटीमीटर है। ये हमें ये बताने में मदद करता है कि भाई आर क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है। तो ये थीटा होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे, ये थीटा होगा। और जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई तो ये होगी, है ना, चाप की लंबाई ये होगी। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन दी गई हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप चाप की लंबाई, सबसे पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर, मतलब चाप की लंबाई यहाँ पे चेंज हो रही है। कहीं पे सबसे पहले पार्ट में, पहले पार्ट सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर मान के चलेंगे चाप की लंबाई, यानी L 10 सेंटीमीटर है। दूसरे पार्ट में L हो गया 15 सेंटीमीटर और तीसरे पार्ट में हो गया 21 सेंटीमीटर। तो L पता है आपको और R भी पता है ना, पता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास L कितना है, L है
फर्स्ट पार्ट में देखें तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जबकि हमारे पास आर कितना है, त्रिज्या इसकी कांस्टेंट है, सेम रहेगी त्रिज्या तीनों पार्ट्स के लिए 75 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों रेडियन में माप ज्ञात करना है इसका, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसका माप ज्ञात करना है रेडियन में। तो थीटा क्या होता है स्टूडेंट, एल बाय आर होता है। एल कितना है यहाँ पे, एल 10 सेंटीमीटर है और आर कितना है, आर 75 सेंटीमीटर है। कैंसिल आउट कर देंगे, 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया, ये आ गया 15। तो 2/15 रेडियन आ गया इसका माप। क्लियर है। अगर डिग्री में पूछा जाता तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते थे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके डिग्री में भी आ सकता है। अब तो कन्वर्जन भी आपको आता है, स्टार्टिंग में हमने वही सीखा है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया स्टूडेंट्स, बाकी के 2 पार्ट्स भी वैसे ही होंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों और बाकी के पार्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आप। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपना डाउट क्लियर कर ले, पूछ लें स्टूडेंट्स। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, पहले तो नोट डाउन कीजिए फिर इसको हल कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 1 जैसे हमने किया है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी वैसे ही कर पाएंगे हम। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों यहाँ पे आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। एल एल कितना है, 15 सेंटीमीटर है। आर कितना है आपके पास, 75 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी थीटा कैसे करेंगे आप, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल कितना है 15 और आर कितना है 75, 15 एकम 15, 15 पच्चे 75, तो 1/5 रेडियन आ जाएगा स्टूडेंट्स जी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आप कर पाएंगे। तो थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तीनों पार्ट एक जैसे ही तो हैं, तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिए। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क में कर पाओ। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्लस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है यहाँ तक। तो यहाँ तक फर्स्ट एक्सरसाइज तक कोई भी आपको डाउट हो तो बच्चों अभी आप पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट तो हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल हमने पढ़ी थी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल पिछली क्लास में। उम्मीद है बच्चों आपको वो टेबल याद होगी। तो अगर आपको वो टेबल याद है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पे आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा हमारा, ठीक है, कोई भी एंगल ए या थीटा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कोसेक, सेक और कॉट। ये हमारे पास इनके रेशियोज के लिए टेबल बनाई है हमने। इनकी रेशियोज इन द सेंस बच्चों, यहाँ पे जैसे साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ सकती है, साइन 90 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी, ये हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या हो गया,
ये प्रीवियस क्लास में बच्चों आपने ये टेबल सीखी होगी, बनाई होगी, तो वहीं से ये टेबल आई है और वहीं से इस टेबल को अगर आप रिवाइज करेंगे, इस टेबल के थ्रू आप क्या करेंगे, अब जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो इसी टेबल का यूज होगा, बस थोड़ा सा ये टेबल एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन पहले आपको यहां तक तो आना चाहिए, तभी आगे इस टेबल को बना पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों यहां तक इस टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो साइन 0, 30, 60, यहाँ पे बीच में एक 45 भी होगा स्टूडेंट्स, 30 के बाद 45, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारे पास कुछ एंगल्स जिनकी हम रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, अब साइन 0 क्या होता है, देखिए अभी हमें कुछ नहीं पता, किसी की भी वैल्यू नहीं पता। अगर हमारे पास साइन 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आ जाए तो हम cos, tan, cosec, sec और cot सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, सबकी रेशियोज निकाल सकते हैं। बस हमें रेशियो चाहिए साइन की। ठीक है, तो साइन के जो एंगल्स हैं उनकी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको याद है साइन की रेशियोज तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इसको सॉल्व। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 1 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 40 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। अब मुझे याद है ये वैल्यूज, आपको भी याद होनी चाहिए क्योंकि पिछली क्लास में आपने ये अच्छे से पढ़ा था, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने किए थे, तो याद तो होनी चाहिए आपको ये वैल्यूज। अगर कभी कभार आपको याद नहीं भी आती, भूल जाते हो, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देता हूँ बच्चों, कैसे याद इनको रखना है। सिर्फ साइन की वैल्यूज अगर आपके पास आ जाएं तो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। साइन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सबके 4 लिख लीजिए और ये 0 से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 0/4, फिर आ जाएगा 1/4, फिर 45 के लिए 2/4, 60 के लिए 3/4 और 90 के लिए 4/4। मैंने क्या किया है कि डिनोमिनेटर में सबके 4 लिख दिया है, देख सकते हैं आप, और न्यूमरेटर में 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4 नॉर्मल काउंटिंग लिखी है, और इसको कर देंगे हम अंडर रूट। इसका अंडर रूट, वर्गमूल तो निकालना सबको आता है स्टूडेंट्स, है ना, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। और जो इसको सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी वो होगी साइन के एंगल्स की वैल्यू रिस्पेक्टिवली, आप इनके नीचे लिख सकते हैं। जैसे 0/4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 0/4 तो 0 होता है और 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। इसी तरह 1/4 क्या होता है, 1/4 ही होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, और 1/4 है तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जो 4 है उसका वर्गमूल हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह 2/4 है, ये देखिए 2/4 है, इसका अंडर रूट हमें करना है, तो पहले तो कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2 आ गए, 1/2, और इसका वर्गमूल है, तो 2 का वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल 2। इस तरह से देखिए 1/√2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आ गया 1। अब अगर आपको वैल्यूज याद भी नहीं है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बस ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आपके पास साइन की वैल्यू आ गई तो कोस की वैल्यू कैसे आएंगी बच्चों, कोस की वैल्यू यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए साइन 90 जो होता है वो कोस 0 के बराबर होता है, फिर कोस 30 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, मतलब √3/2। cos 45 sin 45 बराबर होते हैं, तो ये 1/√2 आ गया। फिर cos 60 sin 30 के बराबर होता है, 1/2 आ गया, और cos 90 sin 0 के बराबर होता है, दैट मीन्स ये आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह देखिए tan का मैं आपको बता देता हूं। tan क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसकी वैल्यूज आप खुद निकालेंगे, क्योंकि अगर मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, sin 0 बटे cos 0, sin 30 बटे cos 30, sin 45 बटे cos 45, sin 60 बटे cos 60, और sin 90 बटे cos 90।
और इन सब की वैल्यूज आपको पता है, तो tan की भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद बच्चों cosec sec और cot की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि tan क्या होता है 1/cot के बराबर, इसी तरह sin होता है 1/cosec और cos होता है 1/sec के बराबर। इस तरह से पूरी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ये आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, ये टेबल होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।